तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। एक बार आप सभी का प्यार भरा वेलकम है फिर से इस चैनल पे। सो गाइस, आज कर रही हूँ सुबह से ही ब्लॉग स्टार्टिंग। और सुबह का मौसम जो था ना, इतना ठंडा था कि पूछो ही मत। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। सो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा मौसम हो रखा था। और ये जो काले काले बादल आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा भयानक लग रहे थे कि पता नहीं कब से क्या हो जाए। तो यहाँ पे थी मैं, पर फ़ोन बहुत ज़्यादा हिला रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। नहीं, मैं दूध को जा रही थी, दूध लाने जा रही थी। तो इसीलिए फ़ोन थोड़ा शेक कर रहा था, क्योंकि लोग देखते हैं अगर स्टे रखूँ तो देखते हैं। वैसे तो लोग, पता है आपको कि गांव के लोग कैसे होते हैं, कोई ना कोई बीच में होता ही है ऐसा जो बीच में टोक देता है, कुछ ना कुछ बोल देता है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सभी चीज़ों का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए छुप छुपा के मैं वीडियोस शूट करती हूँ। सो गाइस, छुप छुपा के वीडियो शूट करने का मज़ा जो है ना, वो ओपन जो होता है ना शूट करने में, वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था और बारिश का मौसम था, और हल्की हल्की बूंदें तो सुबह हो चुकी थी। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो हमारे घर के पास भट्ठा है, ईंट का भट्ठा, वहाँ पे जो ईंटें डालते हैं, उनकी सारी की सारी ईंटें ख़राब हो गई थी। तो बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के, क्योंकि इनको ऐसे ही एक 1-2 रुपए ईंट मिलती है। सो इतनी सारी ईंटें बनाई होती उन्होंने मेहनत करके। सो क्या फ़ायदा जब उनकी मेहनत ही कमाई ना उनको मिल पाए। सो वही है। तो चलो अभी चल रही हूँ मैं घर, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, घर आके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने, और उसके बाद मम्मा ने अंदर से क्लीनिंग कर ली थी, खाना वगैरह भी बना लिया था। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, इसलिए मम्मा ही सारा कुछ कर रही है। लेकिन मैंने बाहर का सोचा कि आज बाहर की सफाई कर दूँ। खेत में राख और लेने। मैंने चूल्हे की क्लीनिंग की पहले तो, उसके बाद चूल्हे की राख निकाल के खेतों में डालने चली गई। ये और यहाँ पे कुछ खेत, बीजा यहाँ हुआ पे है, वो मैं देंगे आपको राख। दिखाती हूँ। इस तो राख से यहाँ पे बहुत बीजा अच्छे हुआ है होते हमने साग, हैं। पालक, मटर। चलो दिखाती हूँ आपको, लहसुन भी है साइड साइड में। और सारी खेती मेरी थोड़ी तो बड़ी चलो बड़ी अब हो गई है। दिखाती हूँ देखो मैं मटर, आपको। ये जो आप साइड में मिर्च, देख रहे हो, वहाँ पे साग है, यहाँ पे पालक एक है, सेकंड मैं अभी दिखा रही हूँ। लहसुन भी है। यहाँ पे मैंने राख दे दी है, ये है लहसुन। और यहाँ पे था तो साथ में चलो ही आग जला पालक। लेते हैं पहले। और वहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो था साग, और साइड में था मटर। तो वो चीज़ करके मैं आग जलाने लग गई थी, लेकिन जलाई नहीं क्योंकि बारिश की बूंदें लग गई थी। और उसके बाद लग गई मैं आंगन की क्लीनिंग करने। तो आंगन की सफाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद करती हूँ आपसे बात। तो आंगन की और क्यारियों की क्लीनिंग मैंने कर ली है। अभी देख रहे हो आप, ये क्लिप में क्यारी में कर रही थी सफाई, और थोड़ा सा आज काम एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो ये क्लीनिंग का काम चल ही रहा है मेरे,
तो मैं आधे खेत तक झाड़ू लगा आती हूँ, जो भी पत्ते वगैरह होते हैं ना सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो चलो ये काम भी कर लेते हैं। पर आशु को नींद लगी गई है। आशु को नींद लगी गई है। वो सोने लगा के मम्मी को ना। ओ मम्मी की गोद में सो रहा है। छोले जो छोता छोता नहीं। मेरा बच्चा सो गया। आरुष मेरी बिंदी गिर गई है, ले क्या। तो गाइस आज का मौसम कुछ ख़राब सा है। तो स्कूटी आज घर पे ही है, हस्बैंड बस पे ही चले गए, भाई जा रहा है कहीं पे। स्लिप बहुत क्रैक हो गए थे, स्लिप बाम लगा ली है मैंने। नहा मैं गई हूँ, सुबह है। चलो मौसम दिखाती हूँ आपको। मौसम बहुत ही ख़तरनाक सा हो रखा है कल से ही, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी, जैसा आपने देखा। तो काम भी कुछ नहीं है, कल भी ज़्यादा काम तो था नहीं, पर जितना था उतना मैंने दिखाया आपको। और बस अब साफ़ सफाई हो गई है, वो भी नहीं दिखा पाई क्योंकि अंदर से झाड़ू मम्मी ने लगाया, आंगन से मैंने लगाया, और क्यारियों में भी साफ़ कर दिया झाड़ू लगा के। बस सोच रही थी कि आग जलाऊं, जैसे आपने देखा फर्स्ट क्लिप में कि आग जलने वाली थी, लेकिन फिर बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी ना, तो मैंने फिर बंद कर दिया चूल्हा वगैरह कि बारिश होगी फिर तो सारी आग बुझ ही जाएगी, तो बस नहीं जलाई इसकी वजह से। तो चलो आपको दिखाती हूँ एक चीज़, जो मैंने पौधा लगाया हुआ था ना, वो कितना बड़ा हुआ है और उसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो ये टमाटर का था जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें तो लग ही नहीं रहे टमाटर, क्योंकि टमाटर का सीज़न तो है नहीं, फूल लग रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो ये छोटा सा पौधा जो है वो लगाया था मैंने, और इसमें ना हल्के हल्के फूल निकलने लगे हैं। छोटे छोटे थे ना उस टाइम, बिल्कुल छोटे छोटे थे। अभी देखो कितना बड़ा हो गया और फूल निकलने लगा है। ये किससे ऐसे बहुत सारे निकलेंगे इसमें, लेकिन पता नहीं कब तक निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फूल लगवाया था, जिसका ऊपर वाला फूल तो सूख गया है, लेकिन नीचे जो होता है ना वो रह गया है। शायद लग जाए तो इसको उखाड़ के कहीं और शिफ्ट कर दूँगी, पर लगना चाहिए पहले, तो वो बात है। तो ये था फूल। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे का ब्लॉग, और दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करने वाली हूँ मैं। सो गाइस आपको दिखा दी सफाई क्यारी, और ये जो क्यारियाँ थी ना, मैंने इनको पहले राख वगैरह दे दी सारी उठा के। जो कूड़ा वगैरह जलाया था ना, उसकी जो राख होती है वो मैं क्यारियों में दे देती हूँ। तो अभी जा रही थी पिछली वाली क्यारी में जहाँ पे मैंने सुबह राख दी थी, थोड़ी सी हुई थी, लेकिन मैंने खेत से उठा के जब राख लाई तो मैंने सबको ही दे दी यहाँ पे। तो एक सेकेंड, कैमरा पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं रख रही थी कहीं पे लेकिन नहीं हो रहा था। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे रख रख के ही वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है। तो अभी तो इसी से काम चला रही हूँ, और बस आपके प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गाइस सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट, बिकॉज़ जब किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो ना, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस अभी बीजने वाली थी धनिया, लेकिन इस धनिया को ना खा लिया है, छोटे छोटे गुज्जू होते हैं ना, उसने देखो सारा भुरभुरा हो गया ये बीज से। ये बीजने के लायक नहीं रहा था, तो मम्मा नहीं भाई लेके आए अभी जस्ट दुकान से। ये तो था हमारे घर का पिछली बार जो लगाया था धनिया, उसका जो बीज निकला था वो ये वाला था। तो ये हो गया है ख़राब, क्योंकि इसमें पड़ गए हैं छोटे छोटे, इनके देखो कीड़े पड़ गए हैं इसमें छोटे छोटे ये वाले। तो अभी लेके आए हैं शॉप से ये वाला धनिया, तो इसको बीजेंगे। और हाथ को मेरे इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ मैंने नेल पेंट लगाया था कल ही और ख़राब हो गया आज ही, क्योंकि हाथ हो गए हैं बहुत ज़्यादा गंदे। और मैं कर रही थी
किलवारी मैंने ले ली है और मैं कर रही थी खेत में काम, बिकॉज़ मैंने जो गोभी वगैरह, साग वगैरह, मटर वगैरह बीजे हुए थे उस पर मैंने राख डाल दी है। खाद वगैरह नहीं डालूँगी, बस कीड़ों से बचने के लिए राख डाल दी है ताकि कीड़ा ना खाए। और राख भी मैली होती है, खाद का ही काम करती है ऐसे तो, पर नॉर्मल खाद का काम करती है। तो यहाँ पे जो पोर्शन मैंने निदाई की हुई थी, पापा बोल रहे थे कि अभी टाइल्स नहीं आई हैं, जब तक टाइल्स आएंगी आंगन वाली तब तक तो खेत नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ऑर्डर दिया है तो अभी तो बनी नहीं है जितनी हमको चाहिए। तो ज़्यादा पोर्शन तो है नहीं, लेकिन उनके पास ना डिलीवरियाँ आती रहती हैं इसकी टाइल्स वगैरह की, आंगन की टाइल्स जो रास्ते में पड़ती है टाइल्स वही वाली। तो उसकी डिलीवरियाँ आती रहती है, तो स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। आजकल तो लॉकडाउन में कोरोना की वजह से फिर ज़्यादा ही हो गया है। तो जब तक नहीं आती है तब तक एक आधी बार तो खा लेंगे धनिया। तो अभी यहाँ पे बीजना है धनिया, तो चलो फटाफट से लाइंस बना के इसको अच्छे से बीज लेते हैं, ठीक है। अभी कर रही हूँ मैं यहाँ पे निंदाई, बिकॉज़ वहाँ पे मेरा धनिया वगैरह बिज गया है। और यहाँ पे बोल रहे थे पापा कि मैं कर रही थी, वैसे कुछ था नहीं कि यहाँ पे क्या लगाना है, लेकिन अभी पापा मम्मी चले गए काम पे, तो आरुष यहीं है, इसको मैंने बिल्कुल पैक कर दिया है। तो यहाँ पे कर रही थी मैं निंदाई, लेकिन मम्मा मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि ठंड में मत कर, छोटा ट्रैक्टर ला के जो है कर देंगे। लेकिन मैं बोल रही थी नरम है, क्योंकि पानी बर्तन धोने का यहीं पे जाता है, तो ये नरम हो गई है सारी ज़मीन। तो मैं बोल रही थी कि आधा सा मैं कर लूँगी हाथ से ही, बाकी पूरा खेत जो है उधर तक वो ट्रैक्टर के साथ बीज लेंगे। और यहाँ पे बोल रहे थे टोपू लगा तू, ज़्यादा हीरो नहीं बन। की बारिश भी आने वाली है, हल्की हल्की बूंदे तो अभी भी लगी हुई है। हाँ, तो फटाक से इसको कर लेते हैं। अगर बड़ा हीरो नहीं बन। दिन बारिश रही तो अच्छे से मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले लेगी। ये बोल रहा है खुदाई, अच्छा मत कर ऐसे। फटाक से पहले निंदाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में बजरी। आरुष बैठा है पीछे और मैं फ़ोन लगा लेती हूँ चार्जिंग को, बिकॉज़ चार्जिंग नहीं है मेरे फ़ोन में, 30% है, और फिर तो वीडियो भी एडिट करनी है। सॉरी अंधेरा हो गया। और मैं आई हूँ अंदर अपना चार्जर लेने, बाहर ही लगाऊंगी। और तबीयत पहले से बेटर है। और मेरा रूम है थोड़ा सा मैसी, बिकॉज सभी के रूम में सफाई हो गई है, मेरे रूम में सफाई नहीं हुई है। सफाई तो क्या है, बस बिस्तर ही उठाने होते हैं, बाकी क्लीनिंग तो मैंने कर ली है, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा भी लग गया है आज। अब बारिश का मौसम है, बाहर देखते हैं क्या बनता है। आरुष क्या करो, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, रात को मैं नहा गई थी, क्योंकि मैं गई थी कल सुंदरनगर, और कल गई थी, हाँ कल भी गई थी सुंदरनगर। तो चलो अभी लगा लेते हैं फ़ोन चार्जिंग को, और काम करने के बाद मिलती हूँ आपको फिर। इतना सा मैंने कर लिया है, ये पोर्शन थोड़ा सा रह गया है आगे को, और वो मैं शाम को कर लूँगी। फिर मैंने हैंड वॉश कर लिए, अभी खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं दवाई वगैरह खा के, फिर उसके बाद फिर से कर लूँगी इस वाले पोर्शन को।
शाम तक कर ही दूँगी कंप्लीट। वैसे इतना ज़्यादा तो कर ही लिया मैंने, देखो ये भी कर लिया नींदाई करके और ये भी कर लिया नींदाई करके। बहुत ज़्यादा हो गया था। और आरुष देखो कैसे बैठा हुआ है। सो आधे से ज़्यादा मेरे काम हो चुके हैं और तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसीलिए मैं अंदर आ गई और मैं कर रही हूँ यहाँ पे लॉक, बिकॉज़ भाई भी आज घर पे नहीं है और हम मैं और आरुष अकेले हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है लॉक और आरुष यहाँ पे है। ये ऐसे ही बाहर दिखता रहता है, अगर दरवाज़ा खुला छोड़ो तो दरवाज़ा को खोल के ही बाहर चला जाता है। तो अभी लग रही थी भूख, तो अभी खा लेते हैं खाना। तो देखते हैं खाने में क्या बना है। मम्मी ने ही आज बनाया। मैं जैसे ही उठी थी मैंने दूध लाया और क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था और मम्मी खाना बना रहे थे। तो चलो फिर मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो गाइस अभी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करने को है। फ़ोन थोड़ा ऊपर किया है, आई नो वेरी वेल, बट वहाँ तक का आपको पूरा दिख जाएगा। और मैं अभी कर रही हूँ बर्तन की क्लीनिंग। पानी मैंने गर्म कर लिया है तो गीज़र में ही। तो अभी बर्तन वगैरह धो लेंगी और मैं बनी हूँ बिल्कुल सी भूत, क्योंकि मैंने सुबह बाल धोए थे ना, तो गीले थे बाल, तो ठंड लग रही थी, इसीलिए फिर ये वाला स्कार्फ जो है बांध लिया सिर पे ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि मैं बीमार भी हूँ। तो चलो पहले एक बर्तन क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं खाना खा चुकी हूँ एंड आ गई थी किचन में। तो अभी ये वाला काम कर लेते हैं। 100 बार बोलती हूँ मैं, ये वाला काम कर लेते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं, लेकिन हाँ जी ये वाला काम कर लेते हैं। खाना वगैरह मेरा हो गया, नहाना भी मेरा हो गया, उसके बाद हो जाऊँगी मैं रेडी, बिकॉज़ बहुत दिन हुए मैं अच्छे से रेडी नहीं हुई हूँ और रेडी होना है। तो चलो पहले इनको क्लीन करते हैं। मेरा क्लीन हो गया है, सारे बर्तन वॉश हो गए, सेल्फ भी साफ़ हो गई। बस एक वाला दूध उबाल लिया है जो कल का था, एक अभी उबालना है जो सुबह का है। तो बस सारे काम हो गए हैं, बस दूध उबाल लेते हैं फटाक से। दूध रख दिया उबालने के लिए, तब तक मैं बनाऊंगी अपने लिए काढ़ा, जो मैंने जोशिंदा का बताया था। तो बना लेते हैं काढ़ा पहले अपने लिए। तो मैंने लिया है जोशिंदा, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच, ठीक है। तो 2 चम्मच इसमें डाल के और 1 गिलास पानी का डाल के इसको उबालने रखूँगी। तब तक ये गिलास इतना ना हो जाए या फिर आधा ना हो जाए, तब तक इसको उबालेंगे, ठीक है। चम्मच टीस्पून ये टेबल स्पून है, ये टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं जोशिंदा पाउडर के। पाउडर भी नहीं है, पूरा का पूरा। इसमें आपको जड़ी बूटियाँ दिख रही होंगी, पूरी की पूरी, बस हल्की हल्की कुटी होती है। सो वही चीज़ें हैं इसमें, अपना सीख से देख लो। सो इसमें डालूँगी मैं अब 1 गिलास पानी का। ये डाल दिया 1 गिलास पानी का। अब इसको चढ़ाएंगे गैस पे। लाइट भी चली गई, इसको रखेंगे ऐसे। लाइट भी आ गई, पता कैसे? तो लाइट चली गई है अभी, लेकिन जो मैंने LED बल्ब लगाया था वो खुद ही
चार्ज होके जल गया। देखो तो यहाँ पे दूध उबल रहा है और यहाँ पे काढ़ा बन रहा है। काढ़ा कौन कौन पिएगा? मैं। पियोगे आप? इसको उबलने देते हैं, इसको उबाल के बंद कर देते हैं। चलो फिर बताती हूँ आपको बाद में जब बन जाएगा तो। काढ़ा यहाँ पे बन रहा है लेकिन ये अभी नहीं हुआ है, इसको लग जाएगा टाइम और ठंडे में भी। तब तक मेरा दूध उबल गया था और मैंने इसका जो झाग होता है वो निकाल लिया है, 2 से 3 चम्मच। और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी नेस्कैफ़े की। सो मैंने एक कॉफ़ी का पैकेट लिया हुआ है, 10 वाला है ये, लेकिन 1-2 ही चम्मच पड़ेंगे इसमें। और एक ली है चॉकलेट, बिकॉज़ मैं चॉकलेट ग्राइंड करके डालूँगी कॉफ़ी में और मुझे पीनी है एक अच्छी वाली कॉफ़ी यार। तो चलो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। पहले आप एक चॉको ले लीजिए, चॉकलेट कोई भी ले सकते हो। सो ये थोड़ी सी मिक्स चॉकलेट है, इस तरह का इसमें है बीच में वाइट चॉकलेट और ब्राउन चॉकलेट, उस तरह का कॉम्बिनेशन है ये। सो इसको हम जो करेंगे, बेलन नारी का हथियार, इसको हम इस तरह कर लेंगे। ओ ये तो फट गया, चोकोच फट गया, तो हम इसको निकाल लेंगे मिक्सचर में। और भी हाथ से बड़ी प्रॉब्लम होती है शूट करने में। तो ये देखो इसका ना चूरा बन गया है, इसको डाल देती हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो अब तो चॉकलेट और झाग था दूध का वो डाल दिया मैंने इसमें। इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड। तो चलो ग्राइंड कर लेते हैं। तब तक हम 2 कप मतलब 2 चम्मच दूध के लेके, गर्म दूध का लेके इसमें शक्कर को मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे। जितनी शक्कर आपको चाहिए उतनी ही डाल दीजिए, से इतना काफ़ी है। थोड़ी सी चौकोस भी डाली है, तो ये डाल दी मैंने। इसको रख देंगे थोड़ी देर पिघलने, तब तक हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और दूध डाल दिया है ताकि अच्छा शेक बन सके। सो चलो इनको करते हैं ग्राइंड, तब तक ये भी हो जाएगा, फिर बताती हूँ आपको। तो गाइस मैंने ग्राइंड कर लिया है और झाग बना है कुछ इस तरह का। अभी हम इसको इसमें ही छोड़ेंगे बिकॉज़ एक बार फिर से करना है इसको। तो पहले निकाल देते हैं इसको। सो ये हो गया है। अब जो चीनी वाला था हमारा, शक्कर वाला, ये दूध इसमें थोड़ी शक्कर की हो चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें भी डाल देंगे शक्कर के साथ ही। और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच या फिर 1 बड़ी चम्मच कॉफ़ी का। जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतना ही डालो। ये देखो ये डाल दिया हमने, ये हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको फिर से जार इसका बंद करेंगे और इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। अच्छे से ग्राइंड करना है। तो ये हो गया, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चोकोस बन चुकी है। अब इसको निकालती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये निकल चुकी है हमारी चोकोस, ये देखो झाग वाली। इसमें करेंगे हम गर्म दूध ऐड। ये भर के गिलास कॉफ़ी का बन गया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, काढ़ा भी बन रहा है, कॉफ़ी भी बन गई। कैसे दिखाऊं? ये देखो
रुको पहले बाहर लेके चलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छे से नहीं दिख रही है आपको। बाहर लेके मैं इसको आ गई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना झाग है। आप इस तरह से बना सकते हो घर में भी, बहुत आसान है। ये देखो झाग इसका, और मैं आपको पी के बताती हूँ अभी, ठीक है। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यम्मी शेकी बनी थी और बहुत ही झाग वाली बनी थी। सो गाइस, आप चाहो तो इस तरह की कॉफ़ी बना सकते हो घर में बैठ के ही। सो ये ना ज़्यादा ठंडी थी ना ज़्यादा गर्म थी, मतलब मीडियम साइज़ की कॉफ़ी थी और लार्ज कॉफ़ी थी, तो बहुत बेस्ट थी ठंड में। सो फटाक से मैंने पी लिया। अभी मैं कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, लेकिन वॉइस अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो चलो पी लेते हैं इसको, फिर आपसे बात करती हूँ। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी कॉफ़ी पी के। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी हुई थी। ये देखिए मेरा काढ़ा भी रेडी है, 1 गिलास डाला था। सो इतना सा बच्चा है, ठीक है। तो इसको छान के गिलास में ले लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर चाय की तरह पी लेंगे, ठीक है। मेरा काढ़ा रेडी है, थोड़ा सा ही बना है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने पी के भी देख लिया। तो चलो पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आपसे जो वीडियो का एंड है वो करती हूँ लास्ट में बातें। तो पहले इसको पी लेते हैं। इसको पीने का रीज़न ये है क्योंकि पता नहीं, हल्की हल्की थकान, हल्की नहीं बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, और एकदम ही ठंड लग रही है, एकदम ही गर्मी लग रही है। बस ऐसा ही कुछ माहौल सा बना है। ये काढ़ा पी रही हूँ, चलो देखते हैं कैसा है। स्मेल तो बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है। मम्मी ने बना के दिया था उस दिन तो ठीक बना था। शायद मम्मी ने शक्कर डाली थी थोड़ी सी, ताकि कड़वा लगे और पी सकूँ, लेकिन मैंने शक्कर वगैरह नहीं डाली है। और ये बहुत ज़्यादा कड़वा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। इतना सा है पर मेरी हालत ख़राब कर दी एक ही घूंट में। तो क्या ही बोलूँ, आरुष कार्टून देख रहा है, इस साइड सोया है, दुद्धू भी पी रहा है साथ साथ में। बस हालत ख़राब हो गई काढ़ा पी के। बहुत ही गंदा था, और फिर तो कॉफ़ी के बाद बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगा। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बिकॉज़ शायद शाम को कुछ और हो तो उसको नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। और ये वाला ब्लॉग जो है अभी मतलब एडिट करके शाम तक 5 बजे तक ऐसे आ ही जा रहे हैं मेरे ब्लॉग। आजकल 5 बजे तक मैं अपलोड कर ही देती हूँ। आप चाहो तो पूरे 5 बजे मेरा ब्लॉग देख सकते हो, 5 बजे आ जाता है। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए तो आप देख सकते हो मेरी ब्लॉग्स को। सो जिसको भी मेरे ब्लॉग्स पसंद है उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरी ब्लॉग्स देखते हो, आपको अच्छा लगता है इसीलिए बनाती हूँ। और एक सेकेंड, और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के साथ शेयर करना सब कुछ। एंड मुझे भी अच्छा लगता है रोज़ रोज़ ब्लॉग्स डालना। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं रोज़ डेली ब्लॉग्स डाल पाऊँगी, पर जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती जा रही है मेरे चैनल पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता जा रहा है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद कि आपने मुझे सपोर्ट किया। आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है, मेरा लाइफस्टाइल पसंद आता है, और भी बहुत कुछ पसंद आएगा। लेकिन अभी मुझे वो नाम, वो फेम चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों को मना सकूं अच्छे से कि मुझे ये चीज़ जो है कंटिन्यू करनी है। और पूरा फैमिली जो ब्लॉग होता है वो भी ला सकूं आपके लिए। उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन से मतलब मैं अपने आप स्टैंड हो जाऊंगी। और उस टाइम घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं यार। मैंने देखा है कि पहले जो यूट्यूबर होते हैं उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, किसी को पता नहीं होता कि वो यूट्यूब कर रही हैं या तो फिर कुछ और कर रही हैं।
लेकिन जब भी उनकी ग्रोथ होने लगती है अच्छे से, तो अपने घर वालों को आसानी से बताना भी होता है। वही चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी वही चीज़ है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं यूट्यूब करती हूँ, लेकिन वो भी कभी कभी माइंड करते हैं कि तू करती क्या रहती है। और ऐसा नहीं कि वो मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं, देखते हैं कभी कभार, बोलते हैं कि मैं नहीं देखता लेकिन देखते हैं। मुझे पता लग जाता है जब मैं उनका फ़ोन चेक करती हूँ। तो सर्च लिस्ट में मैं थी ऊपर ऊपर, तो मैंने वही देखा था और देखा था कि कुछ वीडियो देखी उन्होंने वॉच की हुई है, क्योंकि रेड लाइन आ जाती है लास्ट तक अगर देखी होती है वीडियोस तो बस उनका सपोर्ट ना होते हुए भी है मेरे साथ। क्योंकि जब मना होती है किसी बंदे की कि ये चीज़ ना करो, तो वो पूरी मना कर देते हैं और गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि तुझे जो अच्छा लगे वो तू कर, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप होता है सभी चीज़ें, कि अपनी खाल से बाहर नहीं जाना है। तो वही चीज़ें चल के मैं कर रही हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ तो बताती नहीं हूँ इसमें, बस अपनी लाइफ़स्टाइल दिखा रही हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं कैसे काम कर रही हूँ, गाँव में क्या क्या चीज़ें होती है, बस वही चीज़ें हैं। और कुछ क्लिप्स मेरी बेबी की होती है, घर वालों की थोड़ी बहुत हो जाती है बीच में, कभी वो काम कर लेते हैं तब मैंने शूट कर लिया तब हो जाती है। अदरवाइज़ मैं फैमिली का भी नहीं डालती हूँ, और डालूँगी, बहुत जल्दी डालूँगी। आई होप मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाऊँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा फेम चाहिए, एक स्टेप चाहिए, एक अच्छा सा मौका चाहिए जब मैं उनको बता सकूं कि हाँ जी भाई मैं भी ये चीज़ हूँ, और मैंने भी ये चीज़ की है आपको बिना बताए, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वो चीज़ होती है बताने की, तब घर वाले खुश होते हैं। अगर मैं अभी बता दूँ तो अभी वो फिर से बोलेंगे कि घर के काम तो तेरे से होते नहीं। वैसे बोलती नहीं है ऐसा, लेकिन हो जाता है ना खुद के माइंड में। तो वही चीज़ है, सच्ची बात है, मुझसे घर के कोई भी काम ढंग से नहीं होते जब तक मम्मी ना बताए। और अपने मन से तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई काम गलत हो जाता है, जब तक वो मम्मी ना बताए तब तक वो बिल्कुल सही नहीं होता है। तो वही चीज़ें हैं, और मेरे हस्बैंड भी वही चीज़ें बोल रहे थे कि एक मिडिल क्लास फैमिली है हम, और तू चैनल स्टार्ट कर रही है तो रोज़ का रूटीन में तो खाना पीना भी ऐसा होता है कि अच्छी अच्छी डिशेस वगैरह। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कई ब्लॉगर्स हैं ऐसे जो मतलब हमसे भी कम के हैं, जैसे ज्योति को ले लो, ज्योति है ना उनका नाम, शायद ज्योति, एक मिनट में सर्च करके देखती हूँ, वैसे तो मुझे याद है कि ज्योति ही है जी। वो ज्योति ही ब्लॉगर है जो मतलब अपने गांव का लाइफस्टाइल, कि वो गाय का काम कैसे करती है, कैसे घर में काम करती है, अपने बच्चों को कैसे संभालती है, वही चीज़ें अपने ब्लॉग में दिखाती है। तो उनसे इंस्पायर तो मैं नहीं हूँ, बिकॉज़ मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है ब्लॉगिंग करते हुए, लेडीज़ को हालांकि, तो मैं उनके नाम भी मेंशन कर ही देती हूँ, क्योंकि क्रेडिट देना है तो अच्छे से देना चाहिए, वरना देना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट जो ब्लॉग में देखती थी वो था मान्या फैशन का। तो दी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से, मतलब उनका ब्लॉग देखने में ऐसा लगता है कि फैमिली ब्लॉग है, और फैमिली की तरह लगता था कि हम भी उनकी फैमिली से ही हैं। तो उनका ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगता था। मान्या फैशन उनका एक चैनल है, लेकिन मान्या ब्लॉगर कुछ इस तरह का है उनका। तो मैं नाम मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उनकी भी ब्लॉग्स देख सकते हो, बहुत अच्छे ब्लॉग है। मैं नहीं कहती कि मेरे ही ब्लॉग देखो, आप सबके देखो, बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग डाले होते हैं सभी ने। तो मुझे तो जब कोई काम नहीं होता तो मुझे यही काम होता है कि मैं सबके ब्लॉग बैठ के देखती हूँ, और मैंने सबको सब्सक्राइब भी किया होता है ताकि वो ब्लॉग डालें, मुझे नोटिफिकेशन पहले मिल जाए भाई। तो मैं मान्या फैशन का भी देखती हूँ, और ज्योति ब्लॉगर्स को तो मैंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन मैंने कई वीडियो देखी है उनकी, तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, वो भी अच्छी बनाती हैं, लेकिन उनकी जो देसी लाइफस्टाइल है वो दिखाती है। तो कईयों को अच्छी लगती है, कईयों को नहीं लगती है, कईयों ने नेगेटिविटी में भी ले लिया है ज्योति ब्लॉगर को, और कईयों ने पॉजिटिविटी में भी ले लिया है ज्योति ब्लॉगर को। तो गुड है, मतलब उनका
जो है कि गांव में रहते हुए भी खुद एडिटिंग, खुद वीडियो बनाना, खुद बच्चों को संभालना, खुद घर के काम करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो एक वो है और एक और है जो नाम है मिशिकाज़ फैमिली। तो वो दीदी भी बहुत अच्छी है, मेघा दीदी। तो उनकी ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ। उनका अभी बेबी हुआ है, बहुत ही क्यूट बेबी है, मंश। तो मुझे वो वाले उनके ब्लॉग्स देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने इन सभी से इंस्पायर होके ही ब्लॉगिंग चैनल को ओपन किया हुआ है और शायद इनकी तरह बन पाऊँ ये सोच के ही यहाँ पे आई हूँ। तो आपकी कृपा रही तो बन पाऊँगी, नहीं रही तो फिर क्या कर सकते हैं, कई आते हैं कई जाते हैं, तो वही बात है। और भी थे बहुत ज़्यादा, मेंशन कर दूँगी नाम। और फिर बाद में मैंने जैसे लेडीज़ के देखने के अलावा औरों के भी देखना स्टार्ट किए। तो मैंने टैग के भी देखे थे एक दो चैनल की, टैग में क्या होता है। तो टैग में मैंने फर्स्ट में देखा था रवि का। रवि भैया जो हिमाचल से हैं, हिमाचल की शान है और बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके दो चैनल, एक हिमाचल वाला, एक कुछ और सा था, टैग का कुछ चैनल है, वो भी मेंशन कर दूँगी, जाके उनको भी देख सकते हो। तो दूसरे थे मनोज डे, जिनका ब्लॉगिंग का भी है, टैग का भी है। तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी भी ब्लॉगिंग बहुत अच्छे थे। बट उनका घूमने घूमने की ही ब्लॉगिंग होती है। तो रवि भैया जो हिमाचल से है, उनसे तो मैंने इंस्टा पे भी बात की हुई है और बहुत अच्छे से बात करते हैं। एंड बस यही कहना था और आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड सभी को थैंक यू जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मैं भगवान जी से दुआ करूँगी कि आप बहुत आगे बढ़ो और थोड़ा सा दान हमें भी दे दीजिए। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बिकॉज़ वीडियो जा रहा है बहुत ज़्यादा लंबा। और जाके सब्सक्राइब कर लेना सबको। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो और और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा एंड लव यू।